नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने लासा की ओर पाठ का अध्ययन किया। आज अपन प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए। थोड़ेला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोंपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छड़ पीकर होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं देते थे। दूसरा प्रश्न देखिए। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसके उत्तर में आप लिखना, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसीलिए यात्रियों को हत्या और लूट मार का भय बना रहता था। तीसरा प्रश्न देखिए। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? इसके उत्तर में लिखना, लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमे चलने लगा था, इसीलिए लेखक अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। अगला प्रश्न देखिए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर लिखना, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर अधिक समय न लगाए। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती, परंतु दूसरी बार लेखक को वहां मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। वह एकांत में उनका अध्ययन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति नहीं दी। अगला प्रश्न देखिए। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर में आप लिखना, लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसको आप पॉइंट्स बना के लिखोगे। पहले में लिखना, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्हें भिकमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा पॉइंट लिखना, चोरी के डर से भिकमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे, इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तीसरे पॉइंट में लिखना, डांडा थोड़ेला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। चौथा पॉइंट लिखना, लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से पिछड़ गए। अगला प्रश्न देखिए। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इस प्रश्न में आपको उस समय के समाज के बारे में टिप्पणी लिखनी है, जैसे तिब्बत का
तिंगरी प्रदेश विभिन्न जागीरों में विभक्त था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन था। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजदूर मिल जाते थे। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। अगला प्रश्न देखिए। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? पहला है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा है, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। चौथा पॉइंट है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसके आंसर में आपको लिखना है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ये अभ्यय वाला आंसर है।